बचपन में मैं बहुत ही संकोची किस्म का इंसान था। मेरे दोस्त तो थे पर ज्यादा नहीं। क्लास में भी मेरे दोस्त कम ही थे जिनसे मैं बात करता था। ऐसे कुछ दिन थे जब रिसेस के दौरान मैं अकेले एक ऐसी जगह पर चला जाता जैसे कि कोई बिल्डिंग जो बन रही हो, वहाँ मैं अकेले ही अपना खाना खाता, और जब भी मैं एक निवाला लेता, मुझे याद है मैं रोता था और मेरी आंखों से आंसू गिरने लगते। मुझे लगता है कुछ इस तरह से ही मुझे डिप्रेशन होना शुरू हुआ। उन दिनों की ही बात है कि मैं एक लड़की से प्यार कर बैठा। अफसोस उसने मुझे कई बार ना कहा, और शायद उसी पल से ही उस ना कहने की वजह से और नाकामयाबी की वजह से जो मैंने अपने जीवन में देखी, वो सब एक साथ मुझ पर हावी हो गई। मुझे लगता है वो मेरा सबसे कमजोर पल था। मैं अपनी सोच से खुद को इतना खोया हुआ और कटा हुआ महसूस करने लगा, और मैं सही से सोच नहीं पा रहा था। ऐसे समय में मेरे पास कोई नहीं था जिसके साथ मैं अपनी फीलिंग्स को बांटूं या जिससे भी मैं गुजर रहा था, और वो मेरे जीवन का सबसे बर्बाद कर देने वाला पल था। मैंने खुद का कप्तान बनने का फैसला किया, और मैंने उन चीजों पर काम करना शुरू किया जो मेरा ध्यान भटकाए, जो मुझे ज्यादा सोचने से रोके और बेचैन और डिप्रेस करने वाली बातों से दूर रखे। इन सभी चीजों ने मेरे दिमाग को कुछ हद तक दूसरी चीजों पर ध्यान देने में मदद की, पर उसने मेरे मन को कभी भरा नहीं। और मुझे लगता है कि वो वही पल था जब मुझे ये एहसास हुआ कि मुझे प्रभु की जरूरत है। मेरे अंदर एक इच्छा थी कि मैं घुटने टेकूं और प्रार्थना करूं। मैंने उनको कहना शुरू किया प्रभु को कि प्रभु, अगर आप असल में हो और आप यहाँ हो और आप देख रहे हो कि मेरा दिल उन सभी चीजों से पत्थर हो गया जो मुझे नीचे की ओर धकेल रहा है, हर वो सोच जो मुझे बेचैन और कमजोर कर रही है, और अचानक उस पल मेरा दिल धड़कना बंद हो गया। वो भारीपन से भरा हुआ जो दिल था वो रुक गया। मुझे ऐसा लगा कि मेरे दिल को किसी ने संभाल लिया है, और अचानक से मैं अच्छी तरह से सांस ले पा रहा हूँ। और उस समय मुझे एहसास हुआ कि प्रभु असल में है। मुझे एहसास हुआ कि यीशु ही मेरे करीबी दोस्त और मेरे पिता हैं, मेरे भाई हैं, वो मेरे सब कुछ हैं। उन पलों में भी जब मैं नहीं जानता था कि वो हैं। उस रात से मेरा प्रभु के साथ रिश्ता, यीशु के साथ रिश्ता और गहरा होता गया। ठीक उस गाने की तरह, व्हाट अ फ्रेंड वी हैव इन जीसस, जहां वो बात करता है हमारे बोझ की, हमारे भारीपन की, जो हम प्रभु तक अपनी प्रार्थनाओं के जरिए ले जाते हैं। आज भी जब मैं उन मुसीबतों और बीमारियों या किसी भी तरह की परेशानियों से गुजरता हूँ जो मेरे रास्ते में आती हैं और मेरा दिमाग या सोच खराब करते हैं, मैं उन्हें प्रार्थना से प्रभु को सौंप देता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जब तक मेरे जीवन में प्रभु हैं, मेरे जीवन में प्रभु की उपस्थिति है, मैं मुक्त हूँ। हालांकि अब भी मेरे बहुत ही कम दोस्त हैं, मेरा मन शांत है। अब ये मन और नहीं सहेगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि प्रभु मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। वो हमेशा मेरी तरफ ही रहेंगे। वो हमेशा मेरे सबसे अच्छे दोस्त बनकर रहेंगे।